अंधक शक्तिशाली था, पर उससे भी अधिक प्रचंड था उसका अहंकार। वो अकेले पर्वत उठा लेता, हजारों योद्धाओं से एक साथ भिड़ जाता और देवताओं को युद्ध में चुनौती देता था। धीरे धीरे उसने असुर साम्राज्य को इतना मजबूत बना दिया कि देवता भयभीत रहने लगे। पर उसके मन में एक ऐसा गुण भी था जो उसके पतन का कारण बना। वो सौंदर्य का लोभी था और हर सुंदर वस्तु पर अधिकार चाहता था। युद्धों में लगातार विजय से अभिमान और बढ़ा। एक दिन हिमालय में तप के दौरान उसने देवी पार्वती को देखा। उसकी आंखों में वासना भर गई। उसे बताया गया कि वह तो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पर अंधक ने कहा, संपूर्ण सुंदरता पर मेरा अधिकार है, मैं पार्वती को प्राप्त करूंगा, चाहे संसार मेरे विरुद्ध हो जाए। यही उसकी विनाश यात्रा की शुरुआत थी। अंधक ने तीनों लोगों के असंख्य असुरों को एकत्र किया और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और गणों ने उसका मुकाबला किया। नंदी, भृंगी और गणों ने प्रचंड युद्ध किया, पर अंधक की शक्ति असामान्य थी। वो हर बार घायल होकर भी पुनः जीवित हो जाता था। कैलाश में हाहाकार मच गया। जब अत्याचार सीमा पार कर गया, तब महादेव प्रकट हुए, महाकाल के रूप में त्रिशूल हाथ में। तांडव की गूंज से पर्वत कांप उठा। अंधक गरजा, शिव, पार्वती को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारा साम्राज्य मिटा दूंगा। शिव ने क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड को थर्रा दिया। अधर्मी, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। अंधकार में जन्मे हो और अंधकार में ही समा जाओगे। युद्ध आरंभ हुआ। अंधक हजार रूपों में बढ़कर हमला करता रहा। जिसे भी मारते उसके शरीर से रक्त टपकते ही एक और अंधक जन्म लेता। जब अंधक के रक्त से हजारों अंधक पैदा होने लगे, तब महादेव ने काली को बुलाया। माँ काली ने अपना विराट रूप धारण किया। वह फैलाई और युद्ध भूमि में बिखरते हर रक्त बिंदु को पी जाने लगी। अंधक अब अकेला पड़ गया। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और प्रलयंकारी शक्ति से अंधक को भेद दिया। अंधक गिरा, विनाश निश्चित हुआ। मरते हुए अंधक ने कहा, हे महादेव, अब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, मुझे क्षमा करें। शिव के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने कहा, अहंकार अंधकार है, पर पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है। शिव ने अंधक को अपने गणों में शामिल कर लिया। वो बना अंधक गणेश, एक शिवगण जो आज भी शिव के गणों में सम्मिलित माना जाता है। कहानी का संदेश, अहंकार का अंत विनाश है। शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो, वासना के लिए नहीं। पश्चाताप पाप को भी पवित्र कर देता है।